बिल्कुल अदील, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह कामरान शाह साहब भी फरमा रहे थे कि मामला आला अदालतों में जाएगा, तो फिर जब मामला अदालतों में जाएगा, अदालतें ये पूछेंगी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने थे, नहीं हुए, इसकी वजूहात क्या हैं, फिर वजह भी वहाँ पर बतानी पड़ेंगी। तो वजह तो बड़ी वाज़ेह है जी, कि आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत हल्का बनियां करना उनकी बाइंडिंग होगी। बल्कि हल्का बनियों के बगैर अगर ये इलेक्शन में चले जाते हैं तो कल को ये इलेक्शन चैलेंज हो जाते, ये अगले 5 साल इस पे सवाल उठते रहते कि उसकी जो आईनी हैसियत है वो मशकूक हो जाती। तो ये तारीख दे देना या इसको पॉलिटिसाइज कर देना ये तो बड़ा आसान है। या इवन अदालतों के फैसले भी आए, जो चीज डूएबल नहीं है, वो नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके, अदालत का क्या हुक्म आया था कि जी कल की तारीख में करा दे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम कल की तारीख में कैसे करा सकते हैं, हमारी तो तैयारी नहीं। अदालती फैसला आज भी वही मौजूद है, इलेक्शन नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हवाले से अदालती फैसला अपनी जगह मौजूद है, इंतखाबात नहीं हुए। तो ये तो एक अदालतों को भी देखना होगा कि जो ये फैसले जारी कर देती हैं, ये उनकी भी इज्जत और तकरीम का मामला है, और फैसले ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना चाहिए। देखिए, अदालत आइन और कानून को देखती है, उसकी इंटरप्रिटेशन करती है। अदालत ने पंजाब वाले केस में एक प्रिंसिपल तय किया, एक प्रिंसिपल तय कर दिया है। उसमें कौन से कॉन्सिक्वेंसेस कोई फेस कर रहा है, उसमें कौन सी तौहीन अदालत की को कार्रवाई हुई है, उसमें अब वो जो चीफ जस्टिस इस सारे मामले को हेड कर रहे थे, वो वैसे ही 3 दिन बाद जा रहे हैं, नए चीफ जस्टिस आएंगे, नई अदालत की नई प्रायोरिटीज होंगी, उसने भी चलना तो आइन और कानून के लेकिन अदील, अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का इस मुल्क में वाहिद काम मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करना है। अब जब 5 साल बाद ये काम करने का वक्त आया है तो हिचकिचाहट कैसी है? अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए डेट क्यों नहीं अनाउंस कर दी जाती? बेयकीनी की कैफियत को क्यों नहीं ख़त्म कर दिया जाता? देखिए, हमारी इत्तला ये है कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान तो करने जा रहा था, तारीख इलेक्शन कमीशन ने दे देनी थी। लेकिन अब ये भी देखें कि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया, यानी जो हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल होनी थी, वो 30 नवंबर को, यानी उन्होंने 2 हफ्ते का उसमें उसको कम किया, उस पीरियड को 2 हफ्ते। ये एक मैसेज था कि इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात चाहता है। अब शेड्यूल इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता कानून के तहत, क्योंकि एक हल्का बंदियों का अमल है। हल्का बंदियों के अमल के बाद इंतखाबी फहरिस्तें अपडेट होनी है। जब शेड्यूल आ जाता है तो कानून ये कहता है कि इंतखाबी फहरिस्तें फ्रीज हो जाती हैं, मुंजमद हो जाती हैं, जहां है जैसे है की बुनियाद पे, तो उसमें तो नए वोटर का हक मारा जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि हमें आपने सेंसस नोटिफाई करके मजबूर कर दिया हल्का बनिया करने के हवाले से। अच्छा अदील, ये सारी सूरत हाल जो आप बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी फिलहाल जारी बात है इस चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, फिर कंप्लीट होने जाएंगी, फिर जाके डेट अनाउंस होगी, तो फिर नून लीग की जानिब से सिर्फ ऐलान किया जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे, वो किस बेस पे कर रहे हैं ऐलान? देखें, यहाँ ये भी मसला है। अगर कोई कह रहा है इलेक्शन हो रहे हैं, एक जानब ये तनकीद भी होती है, जी अनसर्टेनिटी है, सामने कोई चीज नहीं आ रही। नून लीग की जानिब से जो बात की जा रही है, ये और भी बहुत से हलकों की जानिब से की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है कि कैलकुलेटेड चीजें हैं, दिन गिने हुए हैं। 30 नवंबर को हल्का बंदियों का अमल पूरा होता है और इंतखाबी फहरिस्तें अपडेट होने में चंद दिन लग जाते हैं। उसके बाद 48 से 54 दिन के दरमियान जो शेड्यूल है कन्वीनियंस के मुताबिक वो अगर जारी किया जाता है, यानी 2 महीने। अब ये 2 महीने वोटर लिस्टें अपडेट होने के बाद जो शेड्यूल आता है, तो बात वैसे ही फरवरी तक जाती है, फरवरी के पहले हफ्ते तक जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो कैलकुलेटेड हैं। अच्छा, इसमें सारी सूरत हाल में एक और बड़ी अहम चीज है, वो वेस्ट की जानिब से हमारे इंतखाबी अमल पे जो नजर रखी हुई है। आज जेन मैरियट जो है, जो जी जी। बरतानवी हाई कमिश्नर है इस्लामाबाद में, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। इसके अलावा डोनाल्ड ब्लूम जो है वो अमरीकी सफीर पाकिस्तान में, उन्होंने मुलाकातें की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी, और उन्होंने निगरान वजीर आजम से भी की, और वो इलेक्शन पे मुसलसल वो बात कर रहे ये हैं। बड़ा अहम मुद्दा आपने उठाया दिल।